जय साईं राम। आप सभी साईं भक्तों को वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। बाबा के आशीर्वाद से आज एक बहुत प्यारी साईं कृपा सुनाने जा रही हूँ। और वैसे तो ये एक्सपीरियंस छोटा सा है पर बहुत सुंदर है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो भी जिस भी स्टेज पर हैं उनको लगेगा कि हाँ, कोई तो शक्ति है जो हमें रेगुलेट कर रही है। ये जो साईं भक्त है ना, इनका बाबा से परिचय वैसे ही हुआ था। कोई बाबा के मंदिर जाते आते थे और वो इनके मित्र के पिताजी थे, तो मतलब इनके फ्रेंड और उनकी फैमिली जो थी वो साईं भक्ति करती थी। और वहीं से मतलब उनको बाबा के बारे में पता चला वगैरह वगैरह। और हाँ, एक होता है ना कि ऊपर ऊपर से उन्होंने जो भी मांगा बाबा ने दिया। वो जब काम खोज रहे थे तो बाबा ने उनको ऐसे इंसान से परिचय करवाया जो पहले उनको दुकान में सिर्फ वो उपस्थित रहें इसके लिए रखा। फिर धीरे धीरे वहाँ रहते रहते उन्होंने सिलाई कढ़ाई कशीदा सब सीख लिया और उसके बाद जो है वो टेलर का काम करने लगे। तो हाँ, ये चीज़ बाबा की ही दी हुई है। इसमें साल लगे, धीरे धीरे सबूरिया के साथ उन्होंने आगे बढ़ा और उनका जो है वो ऐसे करके काम चल रहा था। तो अब तक तो ये सारी चीज़ें ऐसी ही थी, लेकिन जो सबसे सुंदर सबसे प्यारी लीला उनके लाइफ में हुई वो हुई थी। अच्छा, इसके पहले एक बात और बताती हूँ। पहले ये किसी और के शॉप में थे, फिर वहाँ से इनके खुद के शॉप तक का सफ़र इन्होंने तय किया है। किराए का ही दुकान है, अपना खुद का नहीं है लेकिन है। और अब इनके अंदर लोग आते हैं जिनसे ये सिलाई कढ़ाई वगैरह ये सब करते और करवाते हैं। तो ये वहाँ से वहाँ तक का सफ़र रहा है। अब मैं इनकी भक्ति का डिस्क्रिप्शन केवल ऐसे दूंगी कि ये वो इंसान है जो दिन भर भजन बजा देते हैं, शिरडी लाइव बजा देते हैं और अपना काम करते रहते हैं। और दिन भर बाबा में साईनाथ 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 करते करते इनका दिन बीतता है। और ये रोज़ सुबह मंदिर जाते हैं और फिर रोज़ रात को घर जाते वक्त मंदिर जाते हैं। जो ये रात को घर जाते वक्त मंदिर जाते हैं उस वक्त ये थोड़ा ज़्यादा टाइम दे के आराम से बैठते हैं, क्योंकि रात का समय होता है तो फिर उनको और आगे टेंशन नहीं रहती है कोई चीज़ की। सुबह आरती होते ही निकल जाते हैं अपने दुकान के लिए। सुबह ज़्यादा देर मंदिर में नहीं रहते। तो ये इनका रूटीन है और आज से नहीं है, कई सालों से है। और ये बाबा की कृपा रही है। बाबा के मंदिर ही जाते जाते बाबा ने इनको बहुत कुछ दिया। इनका छोटा सा अपना घर भी बाबा ही ने दिया। इनके 2 बच्चे भी हैं, इनकी वाइफ और इनके बूढ़े पिताजी सब इसी घर में रहते हैं। ज़्यादा कमरे नहीं हैं घर पर, 3 ही कमरे हैं, पर ठीक है, बाबा का दिया हुआ है, वो बहुत कृपा है। क्योंकि शायद इनकी स्थिति इतनी ख़राब थी, जिसने स्कूलिंग भी पूरी नहीं की और सीधा ये काम करा है, 10th 12th भी नहीं किया है। तो उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ थी कि बाबा ने ये सब उनको दिलवाया। खैर, ये अलग बात है। जो उनके साथ जो चीज़ हुई कि जो मुझे लगता है हर साईं भक्त की इच्छा होती होगी कि बाबा कैसे दिखते हैं। तो बाबा के ना इनको साक्षात दर्शन हुए थे, स्वप्न दर्शन। और आई थिंक स्वप्न दर्शन भी हम सबको मिलते हैं कभी ना कभी तो। पर कई बार हमें वो चीज़ देखने को मिलती है जो हम ऑलरेडी देख के आए हैं। हमारा दिमाग वो सोच रहा होता है तो हमें वो दिखने को मिल जाता है। अभी जो मैंने ये बात कहा ना स्वप्न दर्शन से कि हमारा दिमाग वो सोच रहा होता है इसलिए हमको वो दिख जाता है, तो इस चीज़ पे बहुत लोग कहेंगे कि नहीं नहीं, आप गलत हो। जब बाबा चाहते हैं तभी हमारे दर्शन होते हैं। मैं ये मानती हूँ, ये चीज़ भी सही है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जो चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच रहे हो वो चीज़ भी आपके दिमाग में आती है। तो ये 2 चीज़ें होती है। मैं इसमें किसी को गलत किसी को सही कुछ नहीं बोल रही हूँ। सबका अपना अपना थॉट है, मेरा इस पर यही विचार है। तो वैसे वाले दर्शन सबके होते हैं, पर एक होता है ना कि स्वयं बाबा की तरफ से दर्शन मिले, आपने सोचा नहीं था और आपको बाबा दिख गए, वैसा। तो वैसा दर्शन इनको मिला। हाँ, और बाबा जो थे वो येलो कलर की बहुत सुंदर पूरे येलो कलर के ड्रेस में थे। येलो धोती, येलो कुर्ता, सर पर कफनी,
और पूरे येलो ड्रेस में थे और बाबा का थैला येलो था। जो बाबा का येलो ड्रेस था ना, उसका एक स्पेसिफिक पैटर्न था जो सिलाई किया हुआ था। ठीक है, बाबा के इनको दर्शन मिले और बाबा ने इनसे क्या कहा कि जैसा मैं ये पहना हूँ ना, ऐसी ही शॉल तुम मेरे लिए बनाओ, अपने से बनाओ और मुझे मतलब ये पहनाओ, मैं ये चाहता हूँ तुमसे। मतलब बाबा ने ना उनको ये आदेश दिया सपने में। अब ये इनके लिए बहुत बड़ी बात थी। अच्छा, ये सपने में जो इन्होंने देखा ना, तो बाबा ने ना इनके सर पे ऊदी लगाई, ऐसे करके ऊदी लगाई। जब ये सुबह सो के उठे ना, तो इनका वो हिस्सा गीला था, उतना ही दूर एकदम ठंडा और गीला था। ठीक है, तो ये समझ गए कि नहीं, ये सपने में बाबा का ही टच था, बाबा की ही कृपा थी। और वो सिर्फ ना बाबा का टच या बाबा की कृपा नहीं थी, वो जो बाबा ने इनके मस्तिष्क पर अपना उंगली रखा ना, वो बाबा ने ना इनको वो पैटर्न याद करवा दिया। इनको मतलब वो पैटर्न डिट्टो एकदम जो सपने में देखा वो पूरा याद हो गया कि कैसे बनाना है। और ये वाकई में वैसा ही येलो कलर का प्लेन शॉल लेके आए और उसको जो है वो पूरा आकार देकर, और इनको ना वो बनाने में कई महीने लग गए, कई महीने लगे और फिर जाकर वो तैयार हुआ। और बाबा ने तो यही कहा था कि जब बना लो तो मेरे पास लेकर आना, मैं वो पहनूंगा। तो जिस दिन ये बनाकर लेकर गए, वो दिन निकल पड़ा होली का। होली वाले दिन ये मंदिर पहुंचे। अब इनके मन में ये संशय था कि आज होली वाले दिन तो ये पहनाया नहीं जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि होली के दिन क्या बाबा को पहनाना है ना, वो पहले ही डिसाइड हो जाता है, वो उस दिन डिसीजन नहीं लिया जाता। वैसे भी हर मंदिर में हर दिन एक दिन पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है। और होली, दशहरा, दिवाली हो तो अन्य भक्त ऑलरेडी विशेष तरह के शॉल वगैरह जो है वो बाबा के लिए पहले ही लाके मंदिर में रख देते हैं। तो ये देखते भी हैं कि हाँ, ये ऐसा होता भी है कि बहुत सारे भक्त तो इन्हीं से बनवाते हैं, इन्हीं से सिलवाते हैं और फिर बाबा को चढ़ाते हैं। तो ये फिक्स्ड रहता है उनकी तरफ से। तो इन्हें वही लग रहा था कि बाबा ने बोल दिया है, मैं लेके तो आ गया हूँ, पर शायद आज नहीं किसी और दिन पहनाया जाएगा। जब ये सुबह सुबह मंदिर आए ना, इन्होंने जब पंडित जी को शॉल दिया तो पंडित जी के चेहरे पर एक मुस्कान थी। और आश्चर्य की बात थी कि पंडित जी ने ना जो बाबा को मंगल स्नान कराया, उसके बाद जो शॉल इन्होंने दिया वही पहना दिया। और ये चीज़ जब इन्होंने बताया ना, तो मुझे लग भी रहा था कि अगर बाबा ने मांगा है तो ज़रूर बाबा उस दिन पहनाएंगे। लेकिन ज़रा आप लोग सोचिए कि जब मंदिर में पहले प्लानिंग हो जाती है तो इनका शॉल क्यों पहना दिया? बहुत सुंदर है इसलिए? नहीं, बहुत सुंदर है तो क्या हुआ, सबकी भक्ति का होता है दिया हुआ। अगर किसी ने पहले कह दिया है और मंदिर की तरफ से वो हो गया कि ओके फाइन, आपके वाले को पहनाया जाएगा, तो वो चेंज नहीं करते हैं। फिर ऐसा कैसे हुआ, इसके पीछे की भी कहानी है। जिस भक्त ने, वो एक लेडी थी जिन्होंने कहा था कि वो शॉल जो है बाबा के लिए लाकर देंगी, तो उन्होंने ना बहुत ज़िद किया था मंदिर संस्थान से कि वो शॉल लाकर देंगी। अब यहाँ पर ये बात आती है, हैरानी की बात, कि वो लेडी ना थोड़ा सा इन लोगों के साथ अच्छा बिहेव नहीं करती थी। वो साई भक्त थी, बहुत अच्छी थी, पर थोड़ा ना उनको था कि मैं ज़्यादा सुपीरियर हूँ। ठीक है, ये वाली फीलिंग थी। उस लेडी ने ना एकदम मतलब एडमेंट थी कि होली वाले दिन मेरा शॉल पहना जाएगा। तो मंदिर वालों ने भी कह दिया ठीक है फ़ाइन, और उनकी ज़िद थी और सारा सब कुछ हो गया, फाइनल हो गया, सब हो गया। लेकिन जब उनको एक शाम पहले होली के लिए बाबा को शॉल देने ही जाना था, उनके घर पर किसी की डेथ हो गई। और जब घर पर डेथ हो जाती है ना, तो फिर ये सारे काम नहीं कर सकते हैं। तो अब तो वो उनके घर पर होली ही नहीं मनने वाला था, तो वो चाहकर भी शॉल नहीं दे पाई। तो फिर मंदिर संस्थान ने किसी और से एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि ये शिरडी नहीं है जहाँ लाखों भक्त लाके शॉल पहुँचा रहे। छोटा सा साई मंदिर है जहाँ कुछ सेलेक्टेड भक्त ही आते हैं और पहुँचाते हैं। तो फिर वैसे केस में बाबा के लिए एक्चुअली में कोई नई शॉल नहीं थी। तो फिर जो पुजारी जी हैं वो बस इसी द्वंद में थे कि कौन सा वाला पहनाऊं, और डेफिनेटली कोई पुराना शॉल ही पहनाते। उन लेडी ने इतना कह दिया था। अब होली की सुबह सुबह तो शॉल अरेंज हो नहीं पाता, होली की एक शाम पहले ये चीज़ उनके घर पे हुई, और वो भी तब हुई जब वो लेके आने वाली थी, 7 साढ़े 7 बजे शाम की बात है।
तो इतने कम टाइम में शॉल अरेंज हो ही नहीं पाया। ऐसा नहीं कि उन लोगों ने कोशिश नहीं की, लेकिन समहाउ वो लोग ना इनको भूल गए, इनके पास अप्रोच ही नहीं किए थे। ये जानते हुए भी कि ये टेलर है, इनको बोल दो तो ये रात भर में भी बैठ के बाबा का काम कर देंगे। और बाबा उनके यादाश्त में इनको इसलिए भी नहीं आने दिए क्योंकि बाबा ने ऑलरेडी इनसे शॉल बनवा रखा था। तो जब ये बाबा को शॉल में देखे ना, इनकी आंखों में आंसू थे एकदम डब 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 डब, क्योंकि यही तो बाबा सपने में आए थे और यही बाबा आज सामने में है और ये चीज़ घटित होते उन्होंने देखा। और ये उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात। जिस साल ऐसा हुआ था ना, उसी साल उनकी जो बेटी है वो एक अपने मन चाहे कॉलेज में एडमिशन कराकर पढ़ पाई। तो ये एक अच्छी चीज़ उनके लाइफ में हुई थी। इसी के बाद उनकी बेटी टेलर वाले जॉब में नहीं है, वो दूसरे प्रोफेशन में है। मैं ये सारी डिटेल्स इसलिए नहीं दे रही हूँ कि हो सकता है आप लोग में से बहुत सारे लोग जो सुनते हैं और व्हाट्सएप पे हैं उन्हें पता भी हो कि ये किसका एक्सपीरियंस है, इसीलिए। हालांकि ये ग्रुप में नहीं है, बट हाँ किसी अन्य प्रेयर के उसमें है, तो इसलिए कुछ लोगों को पता चल सकता है ये किसका, इसलिए मैं उनकी बेटी के बारे में डिटेल्स नहीं दे रही। पर जिनको पता है वो जानते हैं कि कितनी अच्छी जगह बाबा ने उनको पढ़वाया। तो बाबा ने यहाँ शॉल धारण किया और वहाँ उनकी बेटी को अच्छी डिग्री धारण करवाई। तो ये भी थी एक बाबा की कृपा और एक अनोखा दर्शन जो बाबा का उन्हें हुआ। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे समय समय पर मेरा मिलना होता है या बातचीत होती है, जो ना बाबा के लिए शॉल वगैरह स्टिच करते हैं। और आपको ताज्जुब होगा जानकर कि बाबा उन लोगों को इंडिकेशन दे देते हैं। ऐसा होता है, जो एकदम प्योर है ना, जो सच में बाबा की भक्ति करते हैं, उसमें बहुत सारे लोगों को बाबा के इंडिकेशंस मिले हुए हैं। ऐसे कई लोगों का एक्सपीरियंस भी है मेरे पास जो मैं सुनाऊंगी। तो कभी कभी लगता है ना कि क्या है ये, ऐसा होता होगा, पर जब आप मिलेंगे लोगों से, जानेंगे ना, तो आपको लगेगा कि नहीं, जो सच में समर्पित है ना, मन से समर्पित है एकदम, तो उसके साथ ये चीज़ होती है। दिखावा वाली पूजा की बात नहीं कर रही है, तो ये चीज़ होती है, ये घटना घटित होती है लोगों के साथ। इसलिए हमें बाबा पे विश्वास करना चाहिए, गलत काम कभी नहीं करना चाहिए, गलत लोगों का कभी साथ नहीं देना चाहिए, और इतना भरोसा रखना चाहिए कि बाबा सब अच्छा करेंगे। जय साईं राम।